हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं उसका नेचर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके नेचर ऑफ रूट्स के लिए क्या एल्गोरिथम होगा, क्या स्टेप्स होंगे। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके रूट्स जो हैं वो कितने रूट्स उसके रियल होंगे और कितने रूट्स इमेजिनरी होंगे। राइट। तो चलिए एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स जो हैं फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। राइट। तो यहाँ पर अगर हम क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करें, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम फॉर्म करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट। तो चलिए पहले जो यूजुअल मेथड है उससे हम देख लेते हैं कि इसके रूट्स क्या होंगे। राइट। उसके बाद हमें जो प्रोसेस है उसे समझने में आसानी होगी। राइट। तो जल्दी से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर गेस करते हैं और x इज इक्वल टू यहाँ पर हम वन सब्सटीट्यूट करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है हमें, वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर प्लस वन माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पर हमें वन प्लस वन माइनस थ्री, दैट इज थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो मिल गया। राइट। तो फैक्टर थ्योरम से x माइनस वन जो होगा वो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री का फैक्टर होगा। राइट। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे। इस जो पॉलिनोमियल है इसे x माइनस वन से डिवाइड करते हैं। राइट। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे सिंपली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा हमें एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। राइट। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा प्लस एक्स माइनस थ्री। राइट। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं हम टू एक्स, तो हमें यहाँ मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और यहाँ पर माइनस प्लस, तो देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर हमें थ्री एक्स मिलेगा और यहाँ पर माइनस थ्री। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं अब थ्री, तो हमें मिल जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ माइनस मिलेगा हमें, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें ज़ीरो मिल जाएगा। राइट। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है इसके दो फैक्टर हमें मिल गए, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। और अब अगर हम यहाँ से देखें तो जो रूट्स मिलेंगे हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए वो मिलेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वन मिला हमें और यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। राइट। तो ये मिलेगा फोर माइनस ट्वेल्व दैट इज माइनस एट विच इज लेस देन ज़ीरो। राइट। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो अब हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये जो इक्वेशन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो था, इस इक्वेशन का केवल एक रियल रूट है। राइट। केवल एक रियल रूट है और दो रूट्स इसके इमेजिनरी रूट्स हैं। राइट। और जो रियल रूट है वो x इज इक्वल टू वन है। तो ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि हम जो यूजुअल मेथड है उसका यूज़ करके कैसे हम किसी क्यूबिक जो इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रॉब्लम के लिए एक रियल रूट आ रहा है और दो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। राइट। तो इस लेक्चर में हमें ये देखना है कि अगर हमें ये सब प्रोसेस नहीं करनी है
तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रियल रूट होगा और दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट। तो इस लेक्चर का एम हमारा यही है कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं उनका नेचर रियल होगा या इमेजिनरी होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम ये एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट, यानी कि कोई भी क्यूबिक जो इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका या तो एक रियल रूट होगा, राइट, या इसके तीनों जो हैं वो रियल रूट्स होंगे, राइट। तो अगर एक रियल रूट है तो दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, राइट। तो पहली कंडीशन होगी कि किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे तो या तो उसका एक रियल रूट होगा या दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट। क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री 3 होगी तो रूट्स 3 होंगे उसके, तो 1 + 2 3 हो जाएगा, राइट। और या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है। तो चलिए डेरिवेटिव्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हम एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालते हैं। तो देखिए डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 3x² + 2x + 1, राइट। ओके, तो यहाँ पर अब हमें जो डेरिवेटिव मिला वो 3x² + 2x + 1 मिल गया, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को हम ज़ीरो कर लेते हैं, राइट। तो जब हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो करेंगे तो देखिए हमें मिल जाएगा 3x² + 2x + 1 = 0। तो अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, राइट। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसे डिफरेंशिएट करेंगे और एफ प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रही है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास, देखिए a3 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c1 हो जाएगा। तो b² - 4ac से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। 2² - 4 टाइम्स 3 टाइम्स 1, तो हमें मिल जाएगा 4 - 12, तो -8 आ गया, राइट, जो कि लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव आ रही है, राइट। तो यहाँ पर d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो इस लेक्चर में हम केवल इसी केस को डिस्कस करेंगे कि जब किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम डिफरेंशिएट करते हैं और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करके जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो लेस देन 0 आता है तो अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे। तो d लेस देन 0 आ गया, राइट। तो चलिए अब हम वापस एफ प्राइम ऑफ एक्स को देखते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा x² + 2x/3 + 1/3, राइट। तो यहाँ पर अब हम इस टर्म को जो है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं x + 1/3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -1/9, यानी कि 1/3 का स्क्वायर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/3, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये मिलेगा 3 टाइम्स x + 1/3 का स्क्वायर और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2/9, राइट। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, राइट। तो अब देखिए ये स्क्वायर की टर्म है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट, और 2/9 भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो पूरी टर्म है 3 भी यहाँ पर पॉजिटिव है, राइट। तो ये जो पूरी टर्म है ये सारे x के लिए जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे उसके लिए ये पूरी टर्म जो होगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, राइट।
तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस को भी देख रहे हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि डिफरेंशिएट किया क्यूबिक पॉलिनोमियल को, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने इस तरीके से एक्सप्रेस कर लिया। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है, दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स होगा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। तो इस केस में जो एफ ऑफ एक्स है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि हमने जो सबसे पहले जो कंक्लूजन निकाला कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ रहा है, राइट। और जो दूसरा कंक्लूजन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया कि जो एफ प्राइम ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो जब हमारे पास ये कंडीशन होगी तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, या जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है, यानी कि जो इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, तो जब ये दोनों कंडीशंस होंगी तो क्यूबिक जो इक्वेशन है उसका केवल एक रियल रूट होगा, राइट। तो एक रियल रूट कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट जो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने यहाँ फाइंड आउट किया, इससे जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है और उसके बाद जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका केवल एक रियल रूट होगा और दो रूट्स जो होंगे उसके इमेजिनरी होंगे, राइट। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है या क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, तो उसका जो नेचर ऑफ रूट्स है वो कब वन रियल रूट और टू इमेजिनरी रूट्स होगा। तो अब अगर हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 के लिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ये ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम एक रफ ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से होगा ये ग्राफ, तो इसे हम बना सकते हैं। तो देखिए ये पॉइंट जो होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जब हमने यूजुअल मेथड से हमने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट किए थे, तो एक रियल रूट निकला था x इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये पॉइंट हमारा 1,0 हो जाएगा, राइट। और जब हम ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा वो 0,-3 आ जाएगा, राइट। तो हम इस पॉइंट को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो देखिए f ऑफ 0 जो होगा, जो कि y की वैल्यू होगी, वो हमें मिल जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3, तो हमें -3 मिल जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास 0,-3 आ जाएगा, राइट। और क्योंकि इसका एक ही रियल रूट है x इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारे पास ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू या f ऑफ 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, राइट। तो अब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। तो अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए या क्यूबिक इक्वेशन के लिए d लेस देन 0 आता है और f ऑफ x यानी कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ से हम एक और कंक्लूजन, जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, उसे ड्रॉ कर सकते हैं कि इस केस में, यानी कि इन दो कंडीशंस में, जो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन या जो कर्व दिया हुआ है हमें, ये x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगा, राइट। और वो पॉइंट यहाँ पर 1,0
ज़ीरो है, राइट। तो इस लेक्चर में हमने केवल इस कंडीशन को डिस्कस किया, राइट। तो आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और जो दो कंडीशंस इसमें और बच गई हैं उन कंडीशंस को भी हम डिस्कस करेंगे।